नरेंद्र सलूजा जी काफ़ी वक्त हो चला है बीजेपी में आ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं तमाम जो जनता है वो जानने की कोशिश कर रही है। मैं वो सवालों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सलूजा जी, सबसे पहले पब्लिक फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार जी। सवाल ये है सलूजा जी कि आपने कांग्रेस की भी काफ़ी वर्किंग देखी है, आईटी सेल भी वहाँ पे देखा है, आपने उसका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी देखा है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कंपैरिजन आपसे जानना चाहूँ तो कहाँ कौन ज़्यादा है, कहाँ कौन कम है? देखिए, कांग्रेस सिर्फ हवा में है, भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर है। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में, भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया है वो जनता की समस्याओं को, बीजेपी सरकार की जनहितैषी योजनाओं को ज़मीन तक ले जाता है, लोगों से सतत संवाद संपर्क रहता है और ज़मीनी स्तर पर उसका एक नेटवर्क है। कांग्रेस का तो हवाई नेटवर्क है, कांग्रेस भी हवा में चलती है, एसी कमरे से चलती है। उनके जो नेता हैं वो भी हवाई है, बंद कमरे से ट्विटर से राजनीति करते हैं। न उन्हें जनता से कोई लेना देना, न जनता के बीच में जाते हैं और न जनता की परेशानियों से कोई लेना देना है, न उन्होंने जनता के लिए कुछ किया है। अब जो कमलनाथ जी हैं वो इस बार काफ़ी बदले से नज़र आ रहे हैं, पत्रकारों से भी काफ़ी रूबरू हो रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी में आप काफ़ी परिवर्तन नहीं देख रहे हैं? हाँ, देख रहा हूँ ना परिवर्तन। ट्विटर पे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, होर्डिंग पे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पंचांग में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, खुद के नाम के आगे भावी मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, अब अवश्य भावी लिख रहे हैं। तो बदले नजर आना है। एक तरफ कहते हैं मुझे पद की लालसा नहीं, मैं पद की दौड़ में नहीं हूँ, दूसरी तरफ उन्हीं की जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिस कांग्रेस के अध्यक्ष हैं एमपी कांग्रेस, उसको ट्विटर से रोज अपने नाम के आगे भावी लिखवाते हैं, अवश्य भावी लिखवाते हैं। तो बदले हुए तो हैं, पद की लालसा दिख रही है। चलो जी, वैसे तो राजनीति में विचारधारा का परिवर्तन कोई नई बात नहीं है और पार्टी बदलने का सिलसिला पहले भी है, लेकिन अगर आपसे व्यक्तिगत हम पूछें कि इस परिवर्तन से आप अपने अंदर क्या परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, मैं विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, एक ऐसा दल जिसका ज़मीनी स्तर पर नेटवर्क है, जो जनता के बीच में रहता है, जो सतत जनता के बीच में काम करता है, जिसने यदि बात करें तो मोदी सरकार की देश में वो निर्णय लिए जो शायद इतिहास में दर्ज है। 500 साल का इतिहास है राम मंदिर का, जो सरकार कोई नहीं बनवा पाई वो मोदी सरकार ने बनवाया। धारा 370 की बात करें या सीए पे बात करने की बात करें या कॉमन सिविल कोड की बात करें, कई ऐसे निर्णय हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। और शिवराज सरकार की बात करें तो उसकी ऐसी योजनाएं, चाहे लाडली लक्ष्मी की बात करें या अभी जो लाडली बहना योजना आ रही है या जो गरीबों को भू आवासीय अधिकार वाली योजना है, ऐसी कई योजनाएं जिसने प्रदेश की दशा दिशा बदली और प्रदेश को एक बीमारू राज्यों से निकाल के विकासशील राज्य बनाया। तो निश्चित तौर पर एक इतने बड़े राजनीतिक दल से जिसकी सोच है, जिसकी विचारधारा, जिसका नेता है, जिसमें नीति है, जो जनता के बीच में सतत काम करती है, रात दिन काम करते हैं, और ऐसे प्रदेश के जो मुखिया हैं जो सतत 12 घंटे दिन भर काम करते हैं, जनता के बीच में दौड़ते भागते रहते हैं, तो ऐसे दल से जुड़ने का मौका मिला, इसलिए मेरे लिए खुशी की बात है। सवाल और अब मैं पूछना चाहूँगा, कमलनाथ जी के साथ लंबे समय आप रहे, उनके सबसे खास अगर कहा जा सकता है सिपह सलार आपको माना जाता है, हम भी कई बार चर्चा करते तो आपको ही कॉल करते थे। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी में वो ऐसा कौन सा मुख्य बिंदु है जो आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आप जुड़ चुके हैं, वो आप सामने रखेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? देखिए, कमलनाथ जी का चेहरा जो 84 के दंगे में लिखते हैं, जिसके कारण मैंने कांग्रेस छोड़ी। जब इंदौर के अंदर खालसा स्टेडियम में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पर आयोजन था, तो हमारे मनप्रीत सिंह कानपुरी जो देश के बड़े कीर्तनकार हैं, जब वे उस मंच पे आए जहाँ पे कमलनाथ जी का स्वागत हो रहा था, उन्होंने जो लताड़ लगाई समाज को, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति का स्वागत हो रहा है जो 84 दंगों का दोषी है, जिसने लोगों को टायर डाल के जिंदा जलाया है, तो ऐसी धरती पर मैं कभी पैर नहीं रखूँगा। और उनके एक एक शब्द आज भी कानों में गूंज रहे हैं। उसी के बाद मैंने 8 तारीख के बाद निर्णय ले लिया, मैं कभी कमलनाथ जी के दरवाजे नहीं गया, कभी उनका काम नहीं किया, और मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया। और उसी के बाद मैंने उसी कारण से मैंने पार्टी छोड़ी। मैं अपने समाज के साथ हूँ, अपने धर्म के साथ हूँ, और इस बिंदु को चुनाव में ले जाऊँगा कि जब तक 84 के दोषियों को सज़ा नहीं मिलती, पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, जब तक लड़ाई जारी रहेगी। और भाजपा के साथ सिख समाज बड़ी संख्या में मेरे नेतृत्व में जुड़ा है, तो पूरा सिख समाज भाजपा का साथ देगा और कमलनाथ जी से 84 कांड का बदला लेगा। शुक्रिया नरेंद्र सलूजा जी, हमसे लगातार चर्चा करने के लिए। नरेंद्र सलूजा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता लगातार चर्चा करते रहते हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं एक अलग परिवर्तन वो देख रहे हैं। क्या ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सकारात्मक रहेगा, ये आने वाला कुछ समय में साफ हो जाएगा? आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं
पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।